स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में। आपके साथ मैं हूँ श्रुति अरोड़ा। भले ही हमारा देश आधुनिक दौर से गुजर रहा है, पर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रुपए के लिए इंसानों को भी बेचने में बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में सामने आया है, जहां दिल्ली निवासी एक विधवा महिला के अनुसार अब से 10 साल पहले उसे दिल्ली में कुछ लोगों ने साजिश कर 30,000 रुपए में बेच डाला था, जिसके बाद पूरे 10 साल बाद यह महिला उस युवक के हजारों तरह की यातनाएं सहती रही। कभी उसका खरीदार व्यक्ति उसके साथ घिनौनी हरकत करता तो कभी किसी और व्यक्ति को उसके पास भेज देता और महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भले ही हमारे देश आधुनिक दौर से गुजर रहा है, पर अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रुपयों के लिए इंसानों को भी बेचने में बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में सामने आया है, जहां दिल्ली निवासी एक विधवा महिला के अनुसार अब से 10 साल पहले उसे दिल्ली से कुछ लोगों ने साजिश कर 30,000 रुपए में बेच डाला था, जिसके बाद पूरे 10 साल तक यह महिला उस युवक के हजारों तरह की यातनाएं सहती रही। कभी उसका खरीदार व्यक्ति उसके साथ घिनौनी हरकत करता है तो कभी किसी और व्यक्ति को उसके पैसे भेज देता है और महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती है। आपको बता दें कि उक्त महिला का जन्म दिल्ली में एक गरीब परिवार में हुआ था, जिसके बाद सन 2000 में उसकी कम उम्र में शादी हो गई थी। सितारा की खुशी रास नहीं आई और कुछ ही सालों बाद उसके पति का देहांत हो गया। इसी बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसके सामने जीवन यापन की दिक्कतें पेश आने लगी तो पैसों के बेड़ियों की नजर उस पर पड़ी और उसे एक युवक ने बहला फुसला कर कहा कि वह तुम्हारी शादी तुम्हारी ही बिरादरी में कहीं करा देगा और उक्त व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देते हुए एक गैर धर्म के व्यक्ति के हाथों बेच डाला और उसकी शादी भी नहीं हुई, जिसके बाद उसने तरह तरह की यातनाएं सही। पर जैसे जैसे समय गुजरता रहा वैसे ही उसकी मुसीबतें बढ़ती गई। अब थक कर किसी तरह पूर्व का नाम सितारा और वर्तमान की पूजा ने प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों सहित रुड़की कोतवाली में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है कि उसे किसी तरह न्याय दिलाया जाए, जिससे उसे छुटकारा दिलाया जा सके। इस मामले में अब एसपी देहात स्वप्नी किशोर सिंह ने जांच कोतवाली रुड़की को सौंपी है। उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच कराकर सभी पहलुओं को जांचा परखा जाएगा और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं दिल्ली से मेरा आदमी राजा नाम था उसका, मेरी बेटी रोशनी से है। संध्या को इंतकाल हो गया था तो मैं 10वीं में आगे जो मेरे बिचौले जल्दी लेकर आते तो रहा कैसा मैं देखा मनोज का पापा है और शिमला उसका भाई एक गाँव का, ये सब मुझे लेकर आते अंजस्ता शिमला थी सब लेकर आते मुझे वहाँ से कह के चलते इब्राहिम के हम तो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, काम का सही हो जाएगा तो इसके बात नहीं जाएगा। मैं ठीक है तो भैया मेरा कुछ नहीं है, मैं लिखा हुआ मैं शादी हुई और हमको कब तक बेचने में कुछ। हाँ भैया जब मैंने कहा शादी करो तो पता नहीं कहाँ से अंजस गुंडे लेकर आया था बाहर से तो गलत काम करा हुआ था मेरे से मिलकर और मैंने कहा होती तो मारपीट जब तक आगे मारा था कहीं नहीं मारा था। अब बीमार पड़ गए? हाँ या तो फिर पैर में भी चोट लग रही एक सारा लेकर आ गया जिसमें छत्ती अभी देने की। कितने में बेचा गया था? कुछ कितने में बेचा? ये 30,000 में लाते खरीद के लोग। 30,000 जी। बीच में कौन था इसमें? राकेश के साथ में उसका नब्बे का भाई था शिमला का और दो आदमी और उनके नाम नहीं जानती। कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए भैया। क्या आपने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा? भैया मुझे तो उन्होंने मंदिर बना के दूसरे से हाथ बांध के जब रख रखा था नहीं तो मैं तो बहुत बुरा हाल रहा है। जब मैं निकली जब मेरे बहुत मारपीट हुई अंजस भी मारा था मुझे बुरी तरीके से। तो क्या आपने कोई पुलिस की तहरीर दी फिलहाल? भैया मैंने 20 तारीख को कहाँ तहरीर दी? एक तो दी क्या सिविलियन थाने में और 3 कचहरी में ऐसे क्या कचहरी में 3 है। क्या आपको क्या आश्वासन मिला? मेरे सिविलियन में मुझे सच्ची ने फोन करके कहा था कि जा तो फैसला वो करवा देगा। जब मैं आ गई मैं कह गई आती थी तो पूरी मदद हो गई, मैं आ जाओ कुछ भी नहीं बैठ के वापस आ गई। मेरे माँ बाप अपनी आज तो बहुत दुख आ रही है। प्रार्थना पत्र सिविल लाइन कोतवाली रुड़की को प्रेषित किया गया है ताकि उस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से उक्त महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उसकी परिस्थितियां और उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर सभी तरीके से जांच कर समुचित कार्रवाई की जा सके कि 10 वर्षों से वो सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे या अन्य कोई बात थी। ये अपने आप में गहन जांच और विवेचना का विषय है। इसके लिए
यदि उस समय बेचा गया था तो 10 वर्ष पूर्व की चूंकि ये घटना है, इसलिए ज़्यादा जानकारी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। और 10 वर्षों से चूंकि आप ही की मीडिया की ही बाइट में वो स्वतंत्र रूप से आपको कथन करती हुई दिख रही है, इसलिए यदि किसी बंधन में नहीं है तो वो पहले भी अपनी बात रख सकती थी, आज भी उसने अपनी बात रखी है, तो अब तक वो 10 वर्षों तक क्यों चुप रही, ये भी अपने आप में एक जांच का बिंदु है। सभी पहलुओं से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अभी विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 BEG&C रुड़की का प्रदर्शन शानदार रहा। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 21 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल की है। आइए दिखाते हैं वे विद्यार्थी कौन है। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय क्रमांक ABEG&C रुड़की का प्रदर्शन शानदार रहा। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 21 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए। विद्यालय की छात्रा गार्गी अंथवाल ने प्रदेश के टॉप 3 में अपना स्थान बनाया है। मानविकी से गार्गी अंथवाल ने 99.2% अर्जित कर प्रथम स्थान पर रही, जबकि विज्ञान से तनु राय ने 97% तथा अपूर्व त्यागी ने 86.4% अर्जित कर प्रथम स्थान कर रही है। वाणिज्य से निकिता बिष्ट ने 96.8% अर्जित कर प्रथम स्थान पर रही। इतने बेहतरीन प्रदर्शन से पूरा विद्यालय परिवार हर्षित है। प्राचार्य वी के त्यागी ने सभी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के कठिन परिश्रम का फल है कि विद्यालय के इतने बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त किए हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उनको सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उप प्राचार्य श्रीमती अंजू सिंह ने सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। इस बार हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे स्कूल की ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा ने 99.2% लेकर पूरे देहरादून रीजन को टॉप किया है। हमारे कॉमर्स के बच्चे ने भी 484 आउट ऑफ 500 लेकर अच्छा प्रदर्शन किया है तथा साइंस में भी 485 आउट ऑफ 500 लेकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। जब से ये विद्यालय बना है शायद उसका यह सबसे इसका अच्छा रिजल्ट रहा है और मुझे उम्मीद है कि यह रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा होगा। और हमारे बच्चों ने 90% से ज़्यादा 21 बच्चों ने लिया है, तो मुझे लगता है सभी से बढ़िया सभी शिक्षकों को और अभिभावकों को इसकी हार्दिक बधाई। हमारे विद्यालय का यानी कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। हमारी एक बच्ची ने जो आर्ट स्ट्रीम की है उसने 99.2% लेके जो है देहरादून संभाग टॉप किया है। और उसके अलावा हमारे साइंस के तनु राय ने भी जो है 97% लिए हैं और हमारे कॉमर्स के बच्चे ने भी जो है 96.8% लेके विद्यालय टॉप किया है। तो आप विद्यालय के इस परिणाम से खुश हैं? हाँ, मैं विद्यालय के इस परिणाम से बहुत खुश हूँ और मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इन्हीं सभी के सहयोग के कारण यह जो है हमें सफलता प्राप्त की है और मैं चाहूँगी कि आगे भी बच्चे और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स जो है इसमें सहयोग दें और हमारा परीक्षा परिणाम अगले वर्षों में भी बहुत अच्छा रहे। मुझे बहुत खुशी का माहौल महसूस हो रहा है। बहुत खुश हूँ मैं कि इतने अच्छे नंबर्स मेरे आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आपने उम्मीद की थी कि आपको इतने अच्छे प्रतिशत आएंगे? मैम 95 तक तो उम्मीद थी कि हाँ मैं ला सकती हूँ 95, लेकिन 99 आ जाएंगे इतनी उम्मीद नहीं थी शायद मुझे। तो एक अप्रत्याशित सफलता है आपको। हाँ जी मैम। कैसे तैयारी की आपने इस परीक्षा की? मैम अगर तैयारी की बात करूँ तो मैंने सिर्फ चीज़ें रोज़ पढ़ी थी, एक कंसंट्रेशन से पढ़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। अगर मैं बात करूँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। 3 घंटे 4 घंटे इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती थी और मेरे हिसाब से मैं जो पढ़ती थी ना बस उसे एक बार रिवाइज कर लेती थी। मतलब 3 या 4 घंटे स्कूल के बाद? हाँ जी मैम। तो विद्यालय का कैसा सहयोग रहा? किस तरह से आप उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैम विद्यालय को तो मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगी विद्यालय का, क्योंकि मेरे हिसाब से इस सफलता के पीछे विद्यालय का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे पद पर अपने अध्यापकों का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। हमारे प्राचार्य और उप प्राचार्य महोदय क्लासेस में आके हमारा मॉरल बूस्ट करते थे, हमें समझाते थे, हमें मोटिवेट करते थे और उस मोटिवेशन से था कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब
क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार नगर निगम हाल में पत्रकार वार्ता करी। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद विकास बड़े पैमाने पर होगी। विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ भी उन्हें निर्माण में लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे शहर का कूड़ा गाड़ी पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल खबर। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार नगर निगम हाल में पत्रकार वार्ता करी। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद विकास बड़े पैमाने पर होगी। विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जहां भी उन्हें निर्माण में लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे शहर की कूड़ा गाड़ी पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। नगर निगम कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जा रहा है। बरसात से पहले नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। 100 कर्मचारियों को सफाई के लिए लगाया जाएगा। बार बार नगर निगम अधिकारी और वो स्वयं जाकर मौके पर नालों की सफाई के कार्य को देख रहे हैं। शहर के सभी नालों की सफाई का मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ विकास कार्य जरूर प्रभावित हुआ था, लेकिन उसमें अब तेजी आ गई है। भाजपा सरकार में शहर में स्ट्रीट लाइट, बेंच, साफ सफाई को लेकर नगर निगम अधिकारी और वो स्वयं बेहद गंभीर है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बार IIT से गुणवत्ता की जाँच कराई जाएगी। यहाँ तक कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी जाँच कराई जा सकती है। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि घर घर जाकर वो टेंडर की कॉपी जनता को भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहली बार नगर निगम में हिंदी में टेंडर छपवाए हैं। मेयर ने कहा कि सड़क, नाला और किसी भी निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी इलाकों में स्ट्रीट लाइट, बेंच और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार में नगर का बड़े पैमाने पर विकास होगा। नगर निगम के अधिकारियों से भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों की ड्यूटी को लेकर भी समय की पाबंदी की जाएगी। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि 30 साल तक वो भाजपा की सेवा करते रहेंगे। उनकी हमेशा से ही भाजपा में आस्था रही है। के अंदर हम जीपीएस लगाने जा रहे हैं ताकि वो ट्रैक की जा सके और जितने हमारे कर्मचारी हैं उनके अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगाने सर एक नगर निगम का मामला पार्टी का, नगर का, जिले का, प्रदेश के सभी लोगों का पूरा आशीर्वाद और सहयोग ऐसा है। ये सोचना बिल्कुल अभी व्यर्थ है। निश्चित रूप से मैं मेयर हूँ और 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल है और 5 वर्ष में रुड़की के लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकता हूँ, इसी में मैं रात दिन लगा हूँ। आपको बताया कि निर्माण कार्य जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर मैं शिलान्यास करने के लिए जाऊँगा। वर्क ऑर्डर में हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि शिलान्यास हुए बिना अगर कोई कार्य कराया जाता है तो श्रमदान की श्रेणी में माना जाएगा। जहाँ मैं शिलान्यास करने के लिए जाऊँगा उस शिलान्यास पे आसपास जितने भी घर होंगे, कहीं नाली का निर्माण हो, नाले का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, हमने टेंडर्स की कॉपी हिंदी में करा ली है। हिंदी में टेंडर्स की कॉपी कराई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि टेंडर्स की कॉपी हिंदी में है और उसके अंदर हमने स्पष्ट रूप से खोला हुआ है उसका आंकड़ा कि रेता कितना है, बजरी कितनी है, सीमेंट कितना है। वो टेंडर्स की कॉपी हमने हर घर के अंदर उपलब्ध करानी है और हर व्यक्ति से आग्रह किया है कि उसको मौके पर जाए और उसकी स्वयं जांच करे। गाड़ियों में इसे बनवाते हुए नगर निगम के लोगों को भी बड़ा जोर पड़ा, लेकिन हिंदी में हमने इसको बनवाया है। इसमें निर्माण कार्य के अंदर भराव का कार्य, प्लास्टर का, RBM का, इसके अंदर रेशो लिखे हुए हैं, हर चीज को बिल्कुल हिंदी में, ताकि आम आदमी समझ सके कि नगर निगम का पैसा गुणवत्ता के साथ में यूज हो। खुद जाके मौके पे खड़े हो कि कितने रेशो में 1:4 की चिनाई होनी है, इसके अंदर रेता नहीं लगेगा, कोरसेंट के साथ होनी है। ये SOR के रेट है, SOR के शेड्यूल है, देख सकते हैं आप सब लोग। ऐसे सूचना पट भी विचार किया जा सकता है लगाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी में परसों वापसी हुई है। आज मैंने प्रथम पत्रकार वार्ता की है। निश्चित रूप से शहर का विकास और तेजी से होगा, ऐसा मुझे पूर्ण उम्मीद है और मैं मजबूती के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर के हम चलेंगे। सभी जो सभान लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे और शहर के विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो पाएगा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो, सब जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, बेंचेस खूब लगें, ट्री गार्ड लगें, इसके अलावा जो भी शहर की साफ़ सफाई के लिए वाटर ड्रेनेज प्लांट ठीक हो, कंटूर सर्वे हम कराना जा रहे हैं। शहर के अंदर जितने भी नाले हैं वो बेहतर से बेहतर सफाई हो और इस वर्ष किसी के घर में पानी ना भरे, ये हमारी प्राथमिकता है।
निर्माण कार्यों के अंदर गुणवत्ता अच्छी हो, हर सड़क 5 से 7 साल तक चले। जो सड़कें अब 1-2 साल चल रही हैं वो 5-7 साल तक चलें। इसके लिए हम IIT से और CBRI से जांच कराने जा रहे हैं। जिसकी भी क्वालिटी के अंदर कमी होगी वो कार्य श्रमदान में आएगा और कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैकलिस्ट की जाए। रुड़की के आशीर्वाद एनक्लेव सोसाइटी में प्रदेश प्रवक्ता भाजपा मयंक गुप्ता का एक स्वागत कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य पंडित रजनीश शास्त्री के विद्वान ब्राह्मणों के साथ शाल और पटका उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया और उनके वैश्विक महामारी में कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज की ओर से आचार्य पंडित राजकुमार कौशिक, आचार्य पंडित कैलाश शास्त्री, पंडित चेतन शर्मा, पंडित शुभम शर्मा ने स्वास्थ्य वाचन पाठ किया। आशीर्वाद एनक्लेव सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मयंक गुप्ता के सामने अपनी कोरोना की समस्याओं को रखा, जिसके नालों की सफाई और पेयजल की लाइन के बारे में चर्चा की गई। मयंक गुप्ता जी ने मौके पर ही उच्च अधिकारियों से बात करके समस्या का निराकरण कर आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पंजाबी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव ग्रोवर, राजन आहूजा, विशाल आहूजा, विजेंद्र माहेश्वरी, सतीश, विकल जैन, अजय अवस्थी, आशीष वर्मा, नरेश कुमार, गोयल, योगेश त्यागी आदि लोग उपस्थित रहे। जो ब्राह्मण समाज, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम सबके सुख की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं, और विप्र समाज भी कहीं न कहीं पूरा जिस प्रकार से हम लोगों से जुड़े होते हैं, पूरा हमारे भी फॉलो करने वाले लोग हैं, तो लोगों की समस्याओं को हम लोग समय समय पे जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते रहते हैं। तो जिस प्रकार पिछले कई दिनों से मयंक गुप्ता जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसी के लिए हम सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उन्हें आज शुभाशीष दिया और उनको जल भविष्य की कामना। कोरोना योद्धा के जो इन्होंने वैश्विक महामारी में जिन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है और समय समय पे लोगों को कहीं से गाड़ी पे छोड़ना, पास बनवाना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमने भी उनसे कई बार आग्रह किया तो उन्होंने कार्य को किया। तो हम सब लोगों का निर्णय रहा कि उनको भी एक आशीर्वाद स्वरूप एक कोरोना योद्धा का इनको एक सम्मान देना चाहिए। तो हम सब लोगों ने मिलकर के उन्हें शुभाशीष दिया। मेरा कहना ये है कि ये मेरा परम सौभाग्य है और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि रुड़की के पुरोहित ब्राह्मण समाज ने मुझे मेरी योग्यता से अधिक सम्मान दिया है और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर शॉल उड़ाया और मुझे सम्मान पत्र दिया। उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण और पुरोहित समाज तो ऐसा है जो पूरे समाज को हमेशा दिशा देता है। तो मैं ही मानता हूँ कि उनका मुझे भी सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। और जो भी इन्होंने कभी मुझे आदेश दिया है, मैंने उसको कोशिश की है मैं उसको पूरा कर सकूं। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि ये देश के समाज के हित में ही हमेशा बात करने वाले वर्ग है और ये जब भी हमें कोई भी ऐसा काम कहेंगे जो समाज के देश में हित में होगा या किसी व्यक्ति का भी होगा, तो मेरा भरसक प्रयास होगा कि मैं उसको कर सकूं। और मैं इसके लिए पूर्ण हृदय से इस क्षेत्र के वासियों का, आशीर्वाद एनक्लेव वासियों का, पंडित रजनीश शास्त्री जी का, पंडित हमारे राजकुमार जी और हमारे सभी पंडित पुरोहितों का सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने। बात करते हैं लक्सर की, जहां क्षेत्र के दरगाहपुर गांव में ग्राम प्रधान के दबंगई के चलते ग्रामीण अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल पूरा मामला गांव के विकास कार्यों से जुड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विधायक द्वारा गांव में लॉकडाउन में ही एक सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क निर्माण में ग्राम प्रधान द्वारा अपनी गली से पानी को नहीं लिया, जिससे कि पानी की निवासी में काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है काफी सारी दिक्कतें। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सड़क निर्माण में ग्राम प्रधान द्वारा अपनी गली से पानी को नहीं लिया, जिससे कि पानी के निकासी में काफी दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर गंदा पानी भरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रधान द्वारा अपनी गली से पानी ले लिया जाता और सड़क को ऊंचा न कराया होता तो आज गांव के अंदर सड़कों पर गंदा पानी न भरता। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा चिट्ठी लिखकर पुलिस चौकी में दे दी जाती है। पुलिस आती है और हमें उठाकर ले जाती है, जबकि हमारी कोई भी गलती नहीं है। बावजूद इसके लॉकडाउन में ग्राम प्रधान द्वारा हमारे ऊपर झूठे 3 मुकदमे दर्ज करा दिए गए, जो सरासर झूठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आज गांव के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। गांव के अंदर धार्मिक स्थलों पर भी कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यदि प्रधान को इस बाबत कहा जाता है तो प्रधान उल्टा हम पर ही बरस जाता है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा लगभग 50-55 लाख का ग्राम विकास कार्यों में घोटाला किया गया, जिसका साक्ष्य उनके पास है, जिसकी शिकायत वो शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से कर के थक चुके हैं, मगर आज तक कोरे आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज वो अनशन पर बैठने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं, हम नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कब तक शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की सुध लेता है। आखिर कब सुधरेंगे इस गांव के हालात? क्या होगी ग्राम प्रधान पर कोई ठोस कार्रवाई?
क्या होगी ऐसे दबंग लोगों पर कार्रवाई जो धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे, उन पर भी कब्जा करने को लगे हुए हैं। पुलिस कसेगी उन पर शिकंजा या यूं ही ग्राम प्रधान के गांव में चलती रहेगी दबंगई? क्या ग्रामीणों को मिल पाएगा इंसाफ? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। कि पानी की निकासी को लेकर है, अभी एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान से माननीय विधायक ने सड़क का निर्माण करा लॉकडाउन में, तो सभी ग्रामवासियों ने जैसे कि पानी इसका जो पूर्व दिशा में चलता आ रहा था उस दिशा में किया गया, लेकिन ग्राम प्रधान ने अपनी गली को ऊपर उठा के पानी वहां नहीं लेने का काम किया, जिसमें इसका विरोध बढ़ा। और उससे ये होता है कि अगर पानी उस गली में निकल जाता तो आज जैसे स्थिति यथा समय आप देख के भी आए होंगे, वहां पूरा पानी भरा पड़ा है मंदिर से लेकर आगे तक, तो वो समस्या ना होती। दूसरा मामला हमारे यहाँ जो कपिल जी है और संतोष भगत जी है, इनके जो भी कार्य प्रधान के कार्य को दस्तावेज लेकर उनमें आपस में वो चल रहा है या कमियां अनियमितता पाई गई है, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार पाया गया है, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने जो भी शासन प्रशासन से अपनी मांग की गुहार लगाई, तो उसमें शायद शासन प्रशासन ने कहीं आनाकानी की गई है, जिसके संबंध में आज मुझे लगे कपिल सिंह को अनशन में बैठने में मजबूर होना पड़ा। तो मेरा तो यही कहना है गांव के निवासी की वजह से कि भाई इनकी समस्या को आकर सुना जाए और जो गांव की महत्वपूर्ण समस्या है उसका निराकरण किया जाए। खमे गए ग्राम प्रधान उल्टी सीधी चिट्ठी लिखा हुआ चौकी में दे देगा, क्या ना पुलिस वाले आऊंगे उठा के चल देंगे, कोई वास्ता नहीं, मतलब लेना नहीं देना नहीं। और जो कि कमे कहा कि एक हमारे गांव के अंदर जो है धार्मिक स्थानों पर कब्जा किया जा रहा है, बार बार 2-3 स्थान जिसमें कब्जा खमे कहा कर लिया दबंग लोगों ने। गाँव गंगा हमारी गंगा जी को दूषित किया जा रहा बार बार, कहने पर प्रधान हो कहे तो उल्टा और हमारे पर झगड़ा डालता। कमी कहा के 3 झगड़े लॉकडाउन में डाल दिए इसने, और दुनिया भर का कम से कम 50-55 लाख रुपए घोटाला करा हुआ इसका, जो कि रिकॉर्ड टोटल मेरे पास है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, शासन प्रशासन भी देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहें तो ये कहते हैं कि बार बार के पैसे के लिए करता है, पैसे के लिए। हम पैसे के लिए हमने अपने जो काम करा सारा अपने समाज के लिए काम किया, और काम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं। अगर आज हम बैठे हुए हैं तो आज भी कहना हम अपना इंसाफ और न्याय मांगने के लिए बैठे हुए, क्योंकि हमारे ऊपर अन्याय क्यों करा जा रहा, अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। हम तत्पर बैठे रहेंगे जैसे बैठे हैं। तो आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।